प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी काव्य का तृतीय पाठ श्रद्धा मनु का 13वां पद्य प्रस्तुत है। प्रस्तुत पद्य में श्रद्धा ने मनु के मन में आशा का संचार करने के उद्देश्य से उससे कहा है कि मनु को अपने दुखपूर्ण अतीत पर ध्यान देने की अपेक्षा बजाय भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे आकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। श्रद्धा ने मनु से कहा है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी बासी फूल न करेंगे, अर्थात बासी फूलों से प्रकृति का सौंदर्य कदापि नहीं होता है, कभी नहीं होता है। प्रकृति का सौंदर्य तो ताजे खिले हुए पुष्पों से ही होता है। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल, तथा वे बासी फूल बहुत ही शीघ्र पौधों से वृक्षों से गिर कर के धूल में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। अर्थात जो बासी फूल है वो कुछ ही समय बाद नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से हे मनु, तुमको भी अतीत पर ध्यान देने की अपेक्षा वर्तमान काल तथा भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। अतीत की निराशा को त्याग करके तुमको भविष्य निर्माण के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। प्रस्तुत पद में श्रद्धा ने मनु को समझाया है कि एक ओर तुम हो, अकेले हो, दूसरी ओर यह विस्तृत भूखंड, यह विस्तृत भूभाग है, पृथ्वी है, प्रकृति वैभव से भरा आनंद, जो कि प्रकृति के प्रखर वैभव से परिपूर्ण है, युक्त है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, जहाँ कर्म का परिणाम प्राप्त होता है और भोग प्राप्त होता है, तथा यह भोग और कर्म और भोग का क्रम चलता ही रहता है। यही जड़ का चेतन आनंद, इस जड़ जगत का यही आनंद है, यही सचेत अतः चेतना से परिपूर्ण आनंद है कि इस संसार में कर्म का भोग तथा भोग का कर्म, भोग क्रम का यह क्रम निरंतर चलता ही रहता है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, ऐसी स्थिति में तुम अकेले इस पृथ्वी पर कोई यज्ञ आदि धार्मिक कृत्य अथवा कर्तव्य पालन कैसे कर सकते हो। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुच्छ विचार, तुम्हारा यह विचार अत्यंत तुच्छ है, निम्न स्तरीय है, महत्वहीन है। तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। हे तपस्वी, अनाकर्षक अर्थात आकर्षण से विहीन निम्न स्तरीय विचारों से तुम आत्म विस्तार नहीं कर सकते हो, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हो। अतः तुमको अपने आत्म विस्तार के लिए अपने वैचारिक विस्तार भी करना चाहिए, वैचारिक प्रगति भी करनी चाहिए। 15वां पद प्रस्तुत है। प्रस्तुत 15वें पद में श्रद्धा मनु से कहती है कि हम दोनों मिलकर के इस संसार में सृष्टि सृजन करें, अपने अपने स्वार्थों को त्याग कर संसार का कल्याण करने का प्रयत्न करें। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संसृष्टि का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। बनो संसृष्टि के मूल रहस्य,
तुम्हीं से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेलो सुंदर खेल। श्रद्धा ने मनु से कहा है कि समर्पण लो, मेरा समर्पण स्वीकार करो। सेवा का सार, जो कि प्रत्येक सेवा का सारांश है, सार है। सजल संस्कृति का यह पतवार तथा समर्पण का यह भाव इस सृष्टि का पतवार है, अर्थात इसको खेने वाला है। इसी के सहारे, समर्पण के ही सहारे सृष्टि आगे बढ़ती है। यदि किसी भी व्यक्ति में समर्पण का भाव ना हो, इस सृष्टि के समस्त कार्य बंद हो जाएंगे, रुक जाएंगे। आज से यह जीवन उत्सर्ग, आज से मैं इस जीवन को तुम्हारे प्रति समर्पित कर रही हूँ। इसी पदतल में विगत विकार तथा इसी तुम्हारे चरणों में अपने समस्त विकारों को त्याग रही हूँ, समस्त दोषों को त्याग रही हूँ। मनु संस्कृति के मूल रहस्य, हे मनु तुम इस सृष्टि के मूल रहस्य के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओ, मूल रहस्य बन जाओ। तुम्हीं से फैलेगी यह बेल तथा इस संसार सृजन की यह बेल, यह लता तुमसे ही फैलेगी, अर्थात तुमसे ही संसार का विकास होगा। इस संसार में सृष्टि सृजन होगा, सृष्टि का निर्माण होगा। विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन की खेलो सुंदर खेल तथा तुम इस संसार में सृष्टि सृजन रूपी पुष्पों से ऐसा सुंदर खेल खेलो, ऐसी सुंदर सृष्टि रचना करो कि यह विश्व तुम्हारी सृष्टि रूपी पुष्प के सौरभ से, सुगंध से परिपूर्ण हो जाए, युक्त हो जाए, भर जाए, अर्थात इस संपूर्ण संसार में तुम्हारी सृष्टि से जीवन का संचार हो जाए, सभी और तुम्हारी सृष्टि ही दिखाई पड़े। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा यह ज्ञान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। प्रस्तुत पद में श्रद्धा ने मनु को प्रेरित करते हुए कहा है कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान। अरे तुम अपने विचारों में इतने खोए हुए हो, इतने अन्यमनस्क हो, तुम्हारा ध्यान इतना भटका हुआ है कि तुम विधाता का, परमेश्वर का यह मंगल वरदान, कल्याणकारी वरदान नहीं सुन रहे हो कि शक्तिशाली हो, तुम सर्वथा शक्तिशाली हो, समर्थ हो, सक्षम हो, विजयी बनो, इस संसार में विजय प्राप्त करो, सफल बनो। विश्व में गूंज रहा यह गान तथा यह गान, परमेश्वर का यह संदेश इस संसार में, इस विश्व में गूंज रहा है, व्याप्त हो रहा है। डरो मत अरे अमृत संतान, अरे तुम अमृत के संतान हो, परमेश्वर के संतान हो, तुम भयभीत मत हो, तुम बिल्कुल भी मत डरो। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, तुम्हारी वृद्धि हो रही है, तुम्हारी कल्याणपूर्ण मंगलमयी वृद्धि हो रही है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, तुम्हारा संपूर्ण जीवन आकर्षण का केंद्र है। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, और इस कारण से तुमको संपूर्ण सकल अथवा संपूर्ण समृद्धि प्राप्त होगी। अनायास ही तुमको संसार की संपूर्ण समृद्धि प्राप्त हो जाएगी, मानो वह तुम्हारी ओर खिंची चली आएगी। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण पटे सागर, बिखरे ग्रह पुंज और ज्वालामुखियाँ हों चूर्ण, उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद। आज से मानवता की कीर्ति अनिल भूजल में रहे न बंद। प्रस्तुत पद में श्रद्धा ने मनु को प्रेरित करते हुए कहा है कि हम दोनों के संयुक्त प्रयास से इस संसार में मानवता का विस्तार होगा, मानव सृष्टि का विस्तार होगा। उसने कहा है कि विधाता की कल्याणी सृष्टि, विधाता परमेश्वर की कल्याणकारी सृष्टि सफल हो, इस भूतल पर पूर्ण, इस भूतल पर पृथ्वी पर पूर्ण सफल हो। बटे सागर, सभी सागर समतल बन जाएं, बिखरे ग्रह पुंज और ग्रह रूपी पुंज इधर उधर बिखर जाएं,
और ज्वालामुखियाँ हो चूर तथा सभी ज्वालामुखियाँ नष्ट हो जाएं अर्थात मानव जीवन में आने वाले सभी संकट नष्ट हो जाएं। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद आज से मानवता की कीर्ति, आज से मानवता की कीर्ति यश। चिन ज्वालामुखियों को मानो तुच्छ छोटी चिनगारी मान करके उनको, जो कि दर्प से घमंड से परिपूर्ण है, ऐसी ज्वालामुखियों को एक छोटी सी चिंगारी के समान मानवता की कीर्ति यश आनंद पूर्वक अर्थात बिना किसी विशेष प्रयास के ही अत्यंत सरलता से ही कुचल डाले, नष्ट कर डाले। और मानवता की यह कीर्ति अनिल भू जल अर्थात वायु जल पृथ्वी आदि की सीमाओं में बंद न रहे, इन सभी से मुक्त होकर के संपूर्ण संसार में व्याप्त हो जाए। 18वां पद प्रस्तुत है। प्रस्तुत पद में भी श्रद्धा ने मनु से कहा है कि मानवता अपने विकास के लिए नए नए उपाय खोज लेती है। जलधि के फूटे कितने उस द्वीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति अभ्युदय का कर रही उपाय। श्रद्धा ने मनु से कहा है कि इस प्रलय काल में जलधि के फूटे कितने उस जलधि तथा सागर के चाहे कितने भी उत्स अथवा स्रोत फूटे अथवा चाहे कितना भी जल इस संसार में भर जाए, द्वीप कच्छप डूबे उतराए, द्वीप सहित कछुआ आदि जीव जंतु चाहे कितने भी डूबे उतराए तथा चाहे कितना भी विनाश हो जाए, किंतु वह खड़ी रही दृढ़ मूर्ति। परंतु इस महाविनाश में भी, महाप्रलय में भी मानवता की दृढ़ मूर्ति अर्थात दृढ़ मानवता का भाव निश्चल रूप से, सुदृढ़ रूप से स्थापित रहा है। अभ्युदय का कर रही उपाय तथा मानवता मनुष्यों के उत्थान के लिए, उन्नति के लिए, प्रगति के लिए निरंतर उपाय कर रही है, निरंतर उपायों को प्रस्तुत कर रही है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उसका करे समस्त, विजयनी मानवता हो जाए। प्रस्तुत पद में श्रद्धा ने मनु से कहा है कि एकता से ही शक्ति प्राप्त होती है और उसी में मानव कल्याण संभव है। शक्ति के विद्युत कण, शक्ति के विद्युत कण अर्थात विद्युत बिजली के कण जो कि अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, परंतु जो अस्त व्यस्त हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, वो निरुपाय हैं, उनसे मनुष्य का कोई कल्याण नहीं हो सकता है। समन्वय उसका करे समस्त, परंतु उनके समन्वय से, उनके मिलन से, उनके मेल से ही वे शक्तिशाली हो पाते हैं और मनुष्य का कल्याण कर सकते हैं। जैसे मनुष्य की जब इधर उधर नष्ट होने लगती है तो उससे उसे कोई लाभ नहीं मिलता है, परंतु जब मनुष्य अपनी संपूर्ण शक्ति को एकत्र करके एक निश्चित उद्देश्य के लिए उनका प्रयोग करता है तो उसको आशातीत सफलता प्राप्त होती है, विजयनी मानवता हो जाए। और उसने यह कामना अभिव्यक्त की है कि ऐसा करने से मानवता की विजय हो, मनुष्य का उत्थान हो, मनुष्य अपनी शक्ति से उत्थान करे, मानवता को विजयी बनाए।